हाय फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में दादू ने मुझे बताया था कि मैं कैसे अपने छोटी सी दुकान को आईपीओ तक लेके आ सकता हूँ। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि आखिर में आईपीओ होता क्या है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो में दादू मुझे बताएंगे कैसे आईपीओ अलॉटमेंट के लिए अप्लाई किया जाता है, और साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में दादू मुझे एक ट्रिक बताएंगे जिससे आईपीओ अलॉट होने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेटा सबसे पहले तू मुझे बता कि तुझे इन आईपीओ जार्गन्स के बारे में पता भी है या नहीं। नहीं दादू। दोस्तों, अगर आप इन जार्गन से अवेयर है तो आप इस वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर सकते हैं। बेटा सबसे पहले डिस्कस करेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। सपोज कर कि तेरी कंपनी 10 लाख शेयर्स इश्यू करना चाहती है, लेकिन तेरी कंपनी के एनालिसिस से तुझे पता लगता है कि सिर्फ 9 लाख शेयर्स के लिए ही बिड आए हैं, यानी कि इशू 1 लाख शेयर से अंडर सब्सक्राइब्ड है। बेटा ये कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पब्लिक की इस इशू में कुछ खास दिलचस्पी नहीं है। बेटा इसी के अपोजिट अगर 10 लाख शेयर्स के लिए 15 लाख बिड्स आ जाए तो ऐसा कहा जाएगा कि इशू 1.5 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है। नेक्स्ट इज प्राइस बैंड एंड कट ऑफ प्राइस। देख बेटा, प्राइस बैंड एक ऐसी रेंज होती है जिस रेंज में शेयर्स जारी किए जाते हैं। लेट सपोज प्राइस बैंड 100 रुपए से 120 रुपए है। यहाँ पर 100 रुपए लोअर लिमिट और 120 रुपए अपर लिमिट होगी। बेटा अब आपको बिड इस प्राइस रेंज में ही लगानी होती है। सपोज करो कि इशू 115 रुपए पे क्लोज होता है, तो इस 115 रुपए को कट ऑफ प्राइस कहा जाएगा। क्यों बेटा, बोर तो नहीं हो रहा? अरे क्यों मेरा मुंह खुलवाना चाहते हो दादू? नेक्स्ट इज फिक्स्ड प्राइस आईपीओ। बेटा कई बार कंपनीज प्राइस बैंड की जगह एक फिक्स प्राइस सेलेक्ट कर देती है। और बेटा कभी भी आईपीओ के लिए अप्लाई करते टाइम अगर तुझे प्राइस रेंज ना दिखे तो समझ जाना कंपनी ने इश्यू प्राइस फिक्स कर दी है, और इसे ही फिक्स्ड प्राइस आईपीओ कहते हैं। एचएनआई के बारे में तो आपको पता ही होगा, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, इन शॉर्ट सुपर रिच बड़े आदमी। देख बेटा, जब भी कोई आईपीओ इशू किया जाता है तो उसमें अलग अलग कोटा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिटेलर्स के लिए X% कोटा, कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए Y% कोटा, सिमिलरली एचएनआईज के लिए भी कोटा होता है, और ये सब कंपनी डिसाइड करती है। बेटा अब बात करते हैं कि ऐसा क्या किया जाए जिससे आईपीओ अलॉट होने के चांसेस बढ़ जाए। फर्स्टली आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर में आईपीओ रिजेक्ट क्यों होता है। अगर आपने ये जान लिया तो आप इसका सॉल्यूशन इजीली ढूंढ सकते हैं। बेटा आईपीओ रिजेक्ट होने का मेन रीजन है, जब भी कभी किसी कंपनी का आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों के अलॉटमेंट्स रिजेक्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 30% का कोटा रखा गया है और आईपीओ में 10 टाइम्स ज्यादा बिड्स लग जाते हैं, तो इस केस में सभी को आईपीओ अलॉट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। बेटा 10 टाइम्स ज्यादा बिड लगने का मतलब है कि एक शेयर के लिए 10 उम्मीदवार हैं, और इस केस में अलॉटमेंट्स लकी ड्रॉ के जरिए अलॉट किए जाते हैं। बेटा ये लकी ड्रॉ एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से होता है, तो बेटा अब ऐसा क्या किया जाए जिससे आईपीओ अलॉट होने के चांसेस बढ़ जाए। फर्स्टली आपको हमेशा मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई करना चाहिए। मल्टीपल अकाउंट्स बोले तो अपने फादर के अकाउंट, मदर का डीमैट अकाउंट या फिर अपने रिलेटिव्स के डीमैट अकाउंट से एक साथ अप्लाई करना चाहिए। ऐसे में आईपीओ अलॉट होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। बेटा एज पर सेबीज रूल 2 लाख रुपए से कम के सभी एप्लीकेशंस को एक ही कंसिडर किया जाता है। ऐसे में आपको एक बिड में मोटा पैसा लगाने की जगह मल्टीपल अकाउंट से छोटे छोटे बिड्स लगाने चाहिए। इससे आईपीओ अलॉट होने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। ऑलवेज सेट अपर प्राइस बैंड। बेटा आपको हमेशा अपर प्राइस बैंड सेट करना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि इशू ओवर सब्सक्राइब होने पर एक शेयर के लिए काफी उम्मीदवार होते हैं। ऐसे में जो हायर प्राइस पर बिड लगाता है उसके आईपीओ अलॉट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाय सम शेयर होल्डिंग्स। बेटा अगर आप कंपनी के पेरेंट
या होल्डिंग कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो ये आईपीओ अलॉट होने के चांस को बढ़ा देता है। एंड द लास्ट वन इज चेक योर डिटेल्स प्रॉपरली। इन्वेस्टर्स को अपनी सारी डिटेल्स चेक कर लेना चाहिए, जैसे कि प्राइस, टोटल अमाउंट, नेम, डीपी एंड बैंक डिटेल्स। अगर इनमें से किसी में भी एरर आता है तो आपका आईपीओ रिजेक्ट हो सकता है और आप कभी नहीं चाहोगे कि एक सिली मिस्टेक के कारण आपका आईपीओ रिजेक्ट हो जाए। दादू मुझे ये भी जानना है कि कैसे किसी कंपनी का शेयर फ्लक्चुएट होता है, कैसे किसी शेयर की प्राइस कम ज्यादा होती है दादू। बेटा इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, क्रिकेट की लैंग्वेज में समझाऊंगा। इसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी।